हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 14 का ये सेकेंड वीडियो है। इसमें चैप्टर 14 क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़े थे उससे हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में लोग पढ़े थे कि यदि कोई लिक्विड, जैसे ये टेस्टर है, आपको इस टेस्टर में अगर कोई लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इस से होकर बहुत लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। वो इतना लेस इलेक्ट्रिक करंट होगा कि इस बल्ब को ग्लो नहीं कर पाएगा, और ये बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा तो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कि ये लिक्विड वाटर को ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आखिर ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा जब बहुत कम लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करा पाएगा। तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा कि बल्ब को बहुत ही हाई करंट चाहिए होता है इसको हीट होने के लिए, और ये जब हीट होता है तब ये ग्लो करता है। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिल पाएगा तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो अब इसीलिए प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि अगर लेस अमाउंट ऑफ करंट इसे होके पास करेगा तो ये आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे बचने के लिए इसके जगह पे हम क्या बोले थे, लगाने के लिए एलईडी लगाने के लिए बोले थे। पिछले क्लास में बताए थे कि इसके जगह पे एलईडी लगा देंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि यहाँ है आपको एलईडी ये क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका है क्या, लाइट इमिटिंग डायोड है। ये लाइट इमिटिंग डायोड है। इसमें इसका ये क्या होता है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट पे भी क्या करता है, ये आसानी से ग्लो कर पाता है। तो अब जो ट्रेडिशनल बल्ब है उसको हम एलईडी से बल्ब से रिप्लेस करेंगे तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट भी अगर किसी लिक्विड से पास कर रहा होगा तो उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लेस अमाउंट ऑफ करंट पे भी ये ग्लो कर जाएगा। ठीक है, एलईडी में एक बात को जलाने के लिए एक बात ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल। देखिए क्या लिखा है, रिमेम्बर दैट व्हाइल द कनेक्टिंग टू द सर्किट longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and shorter the negative terminal of the battery। देखिए इसमें जो एलईडी में जो होता है दो आपको होता है, एक लंबा, इसका एक लेग, दो लेग होता है, एक लेग लंबा होगा, एक लेग क्या होगा, छोटा होगा। जो लंबा वाला लेग होता है उसको हम लोग, ये जो लंबा लेग है उसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और जो छोटा लेग होता है उसको हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। और एलईडी में खूबी क्या होता है कि बहुत लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी आसानी से क्या होता है, ग्लो कर पाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग अलग तरह का जो होता है टेस्टर हम लोग आज यूज करने जा रहे हैं, ये वाला जो कि एक्टिविटी 14.3 में आपको दिया हुआ इस तरह का आपको स्टिक। अब इसको समझने के पहले हम एक बात आपको बताते हैं जो आप समझिए। क्या होता है कि ये कंपास होता है, ठीक है, कंपास है। कंपास जनरली शो करता है ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये कंपास का जो नीडल होता है इसमें मैग्नेट लगा रहता है, ये हमेशा नॉर्थ साउथ की ओर जो होता है एलोंगेट रहता है। ठीक है, कंपास का नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ की ओर एलोंगेट रहता है। लेकिन अगर आपको जो होता है कोई आपको वायर है, इस वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अभी ये क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, ये 10th क्लास में पढ़ना है। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए कि ये वायर है, अगर इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि ये वायर, ये जो आपको कंपास है, इसका नीडल जनरली नॉर्थ और साउथ की ओर एलोंगेट होता है। लेकिन अगर आप कोई भी करंट फ्लो कर रहे वायर है, इसके बगल में सपोज कि ये वायर है, आपको AB नाम का एक वायर है, इसके बगल में इस कंपास को रख देते हैं, तो क्या होगा, पहले ये नॉर्थ और साउथ की ओर एलोंगेट था, जैसे ही कंपास इससे होकर के इस कंपास को इस वायर के पास में हम रखेंगे, कंपास का नीडल अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। क्यों चेंज करेगा आपको नीडल के अपने डायरेक्शन को, कंपास अपने नीडल के डायरेक्शन को इसीलिए चेंज करेगा कि इस वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, उसके कारण इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स करता है कंपास को उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए।
यानी फिर से सुनिए हम क्या बता रहे हैं, सब 10th क्लास से पढ़ना है, इसलिए बहुत शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं कि यदि किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कंपास का जो नीडल होता है जनरली नॉर्थ साउथ की ओर इलोंगेट होता है, लेकिन अगर हम इसको किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उसके बगल में इस कंपास को रखते हैं तो इसका नीडल आपको इसके डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। डायरेक्शन को कैसे क्यों चेंज कर लेता है? डायरेक्शन को इसलिए चेंज करता है क्योंकि ये वायर जो होता है का मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स करता है कंपास के नीडल को अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। यानी अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर के पास में अगर हम कंपास को रखेंगे तो कंपास का नीडल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। बस इतना आप याद रखिए। अब देखिए हमारा नया तरह का कंपास कैसा है। अब ये जो आपको यहाँ सॉरी कहा गया, अब ये जो कंपास है आपको देखिए एक्टिविटी 14.1 में देखिए, एक्टिविटी 14.3 में देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको एक माचिस का डब्बा लेते हैं। ध्यान सुनिए एकदम, एक माचिस का डब्बा लेते हैं, इसके अंदर में कंपास रख देते हैं। कंपास क्या था अभी बताएं जस्ट आपको। कंपास कैसा होता है? ये कंपास होता है, ऐसा नीडल होता है, ये नॉर्थ और साउथ की ओर हमेशा एलोंगेट होता है। तो एकदम छोटा सा कंपास आता है, कभी स्कूल खुलेगा तो लैब में आपको हम दिखा देंगे। तो एक माचिस का खाली डब्बा ले लिया, उसमें एक कंपास को डाल दिए, ऊपर से इसके चारों तरफ से वायर को लपेट दिए। देख रहे हैं वायर लपेटा हुआ है, वायर को लपेट दिए और उसके बाद एक टर्मिनल को यहाँ पे और सेकेंड टर्मिनल को बैटरी से जोड़ते हुए यहाँ लगा दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड को यहाँ डालेंगे, कोई भी लिक्विड को टेस्ट करने के लिए यहाँ डालेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। अगर ऐसा लिक्विड यहाँ डालें जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इस वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वायर से, इस वायर की चारों तरफ क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास का जो नीडल है उसके पोजीशन को चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है बात? फिर से सुनिए कि हम एक खाली माचिस का डब्बा लेंगे, उसके अंदर में एक कंपास को रख देंगे, उसके ऊपर से वायर को लपेट देंगे और एक वायर के एंड को यहाँ लगा देंगे, दूसरे वायर के एंड को बैटरी को होकर के यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे कोई भी जो होता है लिक्विड हम भरेंगे जो कि मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हुए यहाँ से फ्लो करते हुए इस माचिस ये जो डब्बे के ऊपर जो वायर लपेटा हुआ इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हुए फाइनली यहाँ पहुँचेगा आपको। तो इसी डब्बे से होकर जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा इस वायर से होकर के, इसके तो आप जानते हैं कि वायर से होके इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस वायर के से इलेक्ट्रिक करंट पास करने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कंपास के नीडल को के पोजीशन, सपोज के कंपास का नीडल पोजीशन ऐसा होगा, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इसका नीडल का पोजीशन ऐसा हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही तो कंपास शुरू में ऐसा था, जैसे ही अगर हम इसको लिक्विड में डुबाएं, इसकी कंपास अपने नीडल के पोजीशन को चेंज कर लिया, हम समझेंगे कि ये लिक्विड जो होता है, ये लिक्विड वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर कंडक्ट कर रहा है। अगर कंपास का नीडल है अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जैसे कि जैसे रह रहा है, यानी इस वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है और इस कार से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो कंपास के नीडल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। समझ में आ रहा होगा? यानी कहने का मतलब है क्या कि अगर ये कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा, इस वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कंपास का नीडल अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा। अगर इस वो लिक्विड से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाता है तो उस कारण जो होता है कंपास का ये वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, इस कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो कंपास अपने नीडल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो ये रीजन है आपको कि आपको ये जो आपको है अपने पोजीशन को चेंज करता है, और इसके हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ के बता देते हैं। टेक द ट्रे ऑफ इनसाइड द discarded matches box, wrap the electric wire few time around it and place the small compass needle inside it. Make the connection one free end of the wire at the terminal of the battery, leave the other free end. Take the piece of the wire connected to the
other terminal of the battery, join the free end to the two wire momentary and compass needle show the deflection you test with to the free end of the wire ready. Now report the activity 14.2. This is test. Do you find deflection in the compass needle? Deflection मतलब क्या? डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? नीडल के पोजीशन को चेंज करने को बोलते हैं डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन का मतलब नीडल अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसको डिफ्लेक्शन. तो वही कह रहा है कि अगर इसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो डिफ्लेक्शन होगा, यानी नीडल अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो कुछ करेगा आपको. अब बोल रहा है लेमन जूस लेंगे डीप इनटू द वाटर एंड वेव द वायर. अगर लेमन जूस हम यहाँ पे इसकी जगह पे लेमन जूस डालेंगे तो क्या आपको नीडल अपने पोजीशन को चेंज करेगा? बिल्कुल चेंज करेगा, क्योंकि लेमन जूस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है और इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और इसके कारण कंपास का नीडल अपने पोजीशन को चेंज करेगा. ठीक है, तो ये सब आपको जो होता है आप देखिए यहाँ पे टेबल नंबर 14.1, इसमें ये सब चीज दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि कहीं डिफ्लेक्शन होगा या कहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा. सिंपली बात है, जो भी कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ डिफ्लेक्शन होगा, जो नहीं होगा वहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. पहले क्या बोल रहा है? When the free end of the tester do not touch other, there are gap between them. The पहली know that the air the poor conductor of electricity was see that. देखिए इसमें क्या समझाना चाह रहा है. पहली बोल रही है कि ये दो वायर है, अगर ये इसके बीच में क्या एयर है, मानते ये लिक्विड नहीं लगा हो तो बीच में एयर है, तो क्या ये एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? नहीं पास करता. इसीलिए यहाँ से यहाँ तक एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, क्योंकि एयर क्या होता है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. लेकिन किसी खास कंडीशन में एयर भी कंडक्टर का काम करता है. ठीक है, जैसे कि आपको लाइटनिंग होता है, ये क्लाउड है आपको पॉजिटिवली चार्ज है और एक क्लाउड आपको होता है क्या नेगेटिवली चार्ज होता है. जब ये दोनों आपस बहुत आस पास आ जाते हैं तो इस एयर के थ्रू, ठीक है ना, एयर के थ्रू एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के कांटेक्ट में आता है एयर के थ्रू, और इस कारण स्पार्क होता है और लाइटनिंग होता है, लाइट और साउंड डेवलप होता है. इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लाइटनिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे लाइटनिंग होता है. तो आया समझ में आपको? तो एयर भी किसी खास कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है. ये चीज हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए इसको डीपली हम नहीं बताएंगे. बस इतना समझ लीजिए कि जब क्लाउड जो होता है लाइटनिंग होता है तो वहां पे एयर कंडक्टर का काम करता है. कैसे करता है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. वही समझा रहा है क्या? एक्चुअली अंडर द सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट. दैट इज वाई इट इज प्रेफरेबल क्लासिफाई मटेरियल द गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. देखिए आपको जो होता है जनरली कोई भी कंडक्टर, जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपने फ्लो कराता है उसको बोलते हैं कंडक्टर. जो नहीं कराता है उसको हम बोलते हैं क्या? पुअर कंडक्टर बोलते हैं. क्यों पुअर कंडक्टर बोलते हैं? उसको हम इंसुलेटर नहीं बोलते हैं. इंसुलेटर किसे बोलते हैं? इंसुलेटर उस मटेरियल कहते हैं जो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी अपने से होकर फ्लो करना अलाउ नहीं करे, उसको बोलते हैं इंसुलेटर. तो किसी भी मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर ना बोल के पुअर कंडक्टर बोलते हैं. आगे पुअर कंडक्टर क्यों बोलते हैं? पुअर कंडक्टर इसलिए बोलते हैं कि वो किसी खास कंडीशन में अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के अलाउ करता है, इसीलिए हम उसको पुअर कंडक्टर बोलते हैं. ठीक है, अब वो क्या कंडीशन होगा और डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर में. ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जो होता है मैटर को दो पार्ट में स्टार्ट क्लासिफाई किया गया है. एक आपको क्या है, ये गुड कंडक्टर और एक पुअर कंडक्टर. ठीक है, अब आइए एक्टिविटी 14.4. इसमें क्या बोल रहा है? टेक अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन द क्लीन ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप बोतल. यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. व्हाट डू यू फाइंड? द डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ डिजॉल्व ए pinch of common salt distilled water. Again it tests the whether it is conductive or this time or not. यानी आपका एक्टिविटी
14.4 में क्या बोल रहा है देखिए। हम एक जो होता है लेते हैं, एक टेस्टर हम लोग ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एलईडी लगा देते हैं। एलईडी यहाँ लगा दिए ताकि ये बहुत कम करंट पे भी ग्लो कर सके। और यहाँ एक पावर सप्लाई लगा दिए और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब यहाँ पे हम क्या करें, डिस्टिल वाटर भर दिए। डिस्टिल वाटर, ये प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर क्या कैसे बोलते हैं, प्योर वाटर को बोलते हैं। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? जब हम यहाँ पे इस तरह के टेस्टर में डिस्टिल वाटर डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। बल्ब यहाँ पे ये बल्ब जो होता है ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं बल्ब करेगा? सिंपली बात याद कर लीजिए, डिस्टिल वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता अपने से होके। इसीलिए जब हम डिस्टिल वाटर के अंदर में हम डालेंगे, टेस्टर को डिस्टिल वाटर के अंदर डालेंगे तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपको होता है डिस्टिल वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन फिर इसी एक्टिविटी में बोल रहा है कि एक चुटकी इसमें नमक डाल दें तब क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो यस, अगर हम इसमें एक चुटकी नमक दैट मीन्स NaCl हम डाल दें तब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्योंकि नमक जो होता है NaCl इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डिस्टिल वाटर पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें अंदर में अगर हम जैसे ही नमक मिला दिए तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अपने से होकर करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको इस एक्टिविटी से ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। When salt is dissolved in the distilled water, we obtain the salt solution. This is conductor of electricity. पहले डिस्टिल वाटर कंडक्टिव नहीं था, लेकिन इसमें सॉल्ट मिला दिए तब ये जो होता है कंडक्टिव बन गया। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द सोर्स ऑफ सच एज टैप, हैंड पंप, वेल एंड पाउंड इज नॉट प्योर. It contains many several salt dissolved in it, small amount of minerals. देखिए क्या बोलना चाह रहा है, तो आप बोलिए सर हम क्या करेंगे, अपने घर में नल से पानी भर लेंगे और इस टेस्टर के अंदर में इसको डुबाएंगे। ठीक है, ये बल्ब लगा करके इस टेस्टर के अंदर में इसको हम डुबाएंगे। तो बताइए, ये बल्ब है, सपोज ये बैटरी है, इसको डुबाएंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? एलईडी बल्ब है तो यस ग्लो करेगा। आप कुआं का पानी इसके अंदर भरिए, आपके घर में जो पानी अवेलेबल है उसको यहाँ भरिए, आपको यहाँ पे है कि नहीं, या फिर नदी का पानी से भरिए। ये सब भरने पे ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा और आपको जो होता है बल्ब ग्लो करेगा। तो आप बोलिए सर यहाँ नहीं कर रहा था, पिछले केस में यहाँ नहीं कर रहा था, यहाँ पे यहाँ क्यों कर रहा है? तो ये देखिए, ये जो वाटर यहाँ पे हम ले रहे थे, ये वाटर क्या था आपको, डिस्टिल वाटर। लेकिन इस वाटर को बोलते हैं टैप वाटर बोलते हैं। टैप वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अपने से होके अलाउ नहीं, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी अपने से होके फ्लो करना अलाउ करता है। क्यों? टैप वाटर जो होता है, देखिए डिस्टिल वाटर के अंदर, डिस्टिल यानी प्योर वाटर के अंदर में कुछ इम्प्योरिटी मिला दें या मिनरल्स मिला दें तो वो इम्प्योरिटी और मिनरल्स उस प्योर वाटर को यानी डिस्टिल वाटर को भी कंडक्टिव बना देता है। जैसे पिछला एग्जांपल हम लोग देखे थे कि डिस्टिल वाटर में सॉल्ट मिला दिए थे तो ये कंडक्टिव बन गया था। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा आपको, अगर हम इस वाटर, ये जो टैप वाटर हम लेते हैं नदी से, नाला से, आपको ये कहीं से भी टैप वाटर से लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाटर प्योर वाटर नहीं है। क्यों प्योर वाटर नहीं है? क्योंकि इसके अंदर में मिनरल्स मिला रहता है या फिर बहुत सारा इम्प्योरिटी मिला रहता है और ये मिनरल्स इम्प्योरिटी इस वाटर को कंडक्टिव बना देता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्या उसके बाद, पहली क्या बोल रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ. However, the salt make the water good conductor, so we should never handle the electric appliances with a weak hand or while standing on wet floor. यही बोल रहा है आपको क्या कि इसीलिए आपको जो भी वाटर हम लोग यूज करते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा सॉल्ट मिला रहता है,
इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए हम भीगे हुए हाथों से हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं छूते हैं, क्योंकि भीगा हुआ हाथ जो वाटर होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और उससे हम लोग को शॉक लग सकता है। अब उसके बाद वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट when dissolved in distilled water make the good conductor. What the other substance which make the distilled water conductor? यानी हम यहाँ बोल रहा है क्या कि जैसे हम डिस्टिल वाटर में अगर नमक डालें तो वाटर को कंडक्टिव बना दिया, वैसे ही और कौन कौन सा सब्सटेंस है जिसको अगर वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये इसको कंडक्टिव बना देगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए गौर से इसका आंसर क्या है। एक्टिविटी 14.5 में देखिए, एक्टिविटी 14.1 टेक 3 क्लीन प्लास्टिक रबर कैप बोतल प्योर pour about 2 tablespoon of distilled water in each them. Add few drop of lemon juice, hydrochloric acid and distilled water in the one cap. And now in second cap contain distilled water. Add the few drop of base and caustic soda and potassium iodide and add little sugar in the distilled water the third cap. यानी 3 बर्तन आपको लेना है। फर्स्ट बर्तन वाटर भरा हुआ है, सेकेंड डिस्टिल वाटर है, 3 बर्तन लेना है। ये 3 बर्तन है, तीनों में डिस्टिल वाटर भरा हुआ है। एक में आपको क्या डालना है, सॉल्ट डालना है, एक में एसिड डालना है, एक में बेस डालना है। तो अब उसके बाद चेक करना है टेस्टर में डाल के कि क्या ये सब अपने सो के इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है इसमें लगाने पे। तो आंसर आएगा क्या, यस। ये तीनों की तीनों जो होता है अगर हम टेस्टर में डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या होता है आपको, एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, तो वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये चैप्टर एक और वीडियो बनाएंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।